हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं वांगसन फन फिक्शन पार्ट 9 शेयर करने वाली हूँ। तो आज का पार्ट शुरू करते हैं। लैनजन अचानक विंग के हाथ को देखता है। विंग हाथ की ड्रेसिंग को अच्छे से नहीं किया था। लैनजन उठ के विंग के हाथ को देखता है और कहता है, तुमने ये क्या किया? ऐसे ड्रेसिंग कौन करता है? विंग कहता है, तुम इतना ज़्यादा गुस्सा हो गए थे, तुम मेरे हाथ की ड्रेसिंग करना भूल गए थे। तो मुझे जैसे ड्रेसिंग करना आता है मैंने वैसे ही किया। लैनजन विंग की बातें सुनकर आंखें रोल करता है और विंग के हाथ को अच्छे से ड्रेसिंग करता है। फिर वो दोनों सो जाता है। विंग लैनजन की चेस्ट पर सर रख के सोया हुआ था। विंग सीरियस होकर कहता है, लैनजन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? ये सब निये ने किया है? लैनजन कहता है, विंग तुमने ठीक से सुना नहीं, मैंने कहा हो सकता है। विंग कहता है, पर लैनजन तुम तो ऐसे ही नहीं कहोगी ना, कुछ तो है जिसकी वजह से तुम ऐसा कह रही हो। लैनजन विंग को कुछ कहने वाला था, लेकिन तभी लैनजन को एक जेवुजिन की मैसेज मिलता है जो जादुई बटरफ्लाई की मदद से भेजा था। विंग कहता है, लैनजन जेवुजिन ने क्या मैसेज भेजा? लैनजन की फेस देख के लग रहा था कुछ बैड न्यूज़ है। विंग कहता है, क्या हो लैनजन? लैनजन कहता है, विंग इस गाँव में नॉर्मल इसलिए है क्योंकि वो हमलावर उसू पहुँच गया है। विंग कहता है, क्या कह रही हो? लैनजन कहता है, फिलहाल भाई ने संभाल लिया, पर हमें सुबह होते ही जल्द से जल्द यहाँ से जाना पड़ेगा। जैसे तैसे रात कट जाता है। सुबह होते ही वो तीनों गुसू पहुँच जाता है। गुसू पहुँचते ही देखता है पहले से लैनचिरन और जेबुजुन और लैनकलन के सभी कल्टिवेटर सभी लोग पहले से वहाँ हाजिर है। वहाँ बहुत लोगों की मौत हो चुकी थी। विंग उन मासूम लोगों की बॉडी देख के बहुत गुस्सा और पछतावा हो रहा था। विंग को इस बात की पछतावा हो रहा था वो उन लोगों की जान नहीं बचा पाई। किसी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर वो हमलावर आया कहाँ से। जेबुजिन कहता है, वांग जी तुम दोनों ने इन हमलावर के बारे में क्या कुछ पता चला? वांग जी कहता है, भैया हमें सिर्फ इतना पता चला वो हमलावर आग से डरता है। जब तक उसकी आंत कैसे होगा हमें पता ना चले तब तक हमें उसका मुकाबला आग से करना चाहिए और ये खबर हर एक जगह पर पहुंचना चाहिए। लैनचेरन कहता है, तुम्हारी बात सही है। लैनचेरन सभी जूनियर को एक काम सौंपता है। विंग बहुत ज़्यादा सैड था। विंग एक जगह पर चुपचाप बैठा था। लैनजन इस बात को नोटिस करता है, लेकिन वो फिलहाल विंग के पास नहीं जा पा रहा था क्योंकि लैनजन जेबुजिन और लैनचिरन के साथ बात करने में बिजी था। कुछ टाइम बाद जेबुजिन कहता है, मास्टर वे कहाँ है? इस डिस्कशन में उन्हें भी होना चाहिए। लैनजन कहता है, भैया विंग बहुत ज़्यादा अपसेट है, कुछ टाइम उसे अकेला रहना ही सही है। विंग लैनक्लन के बाहर बैठा था। एक हाथ में अल्कोहल का जार था और एक हाथ में चिन चिन को रोल करके घुमा रही थी और दिमाग में कई सारा क्वेश्चन आ रहा था। लैनजन कुछ टाइम बाद विंग के पास आता है। विंग को अपसेट देख के लैनजन म्यूज़िक प्ले कर रहा था ताकि विंग थोड़ा रिलैक्स फील करे, लेकिन विंग की बिहेव सेम था। लैनजन कहता है, विंग गुस्सा करने से कुछ नहीं होगा, इससे अच्छा होगा रात को उस हमलावर से कैसे मुकाबला करे इसके बारे में सोचो। विंग फिर भी साइलेंस था। लैनजन कहता है, विंग थोड़ा अपने आप को काबू करना सीखो। फाइनली विंग कहता है, लैनजन गलती हमारी है। अगर कल रात हम रूठने मनाने की बजाय इस पर फोकस करते कि उस हमलावर के साथ कैसे मुकाबला करें और हम लोगों की कैसे जान बचाए तो शायद इतने सारे लोगों की मौत नहीं होती। लैनजन को विंग की बातें सुन के थोड़ा बुरा फील हो रहा था क्योंकि लैनजन रात को विंग के ऊपर रूठ गया था और विंग उसे मनाने की कोशिश की थी और इस बात का अब विंग को अफसोस हो रही थी। लैनजन सॉरी कह के बात को ख़त्म कर देता है और लैनजन का फेस थोड़ा सैड हो जाता है। विंग कहता है, लैनजन बुरा मत मानो, कल रात को तुम गुस्सा करने की बजाय तुम अपने भाई को मैसेज छोड़ती कि वो हमलावर आग से डरता है तो शायद इतने लोगों की मौत नहीं होती, शायद तुम्हारे भाई कुछ लोगों की जान बचा पाती। लैनजन कहता है, पर सॉरी विंग तुम भी तो एक काम कर सकती थी, मुझे मनाने की बजाय ये मैसेज तुम भी तो छोड़ सकती थी। लैनजन की बातें सुन के विंग की मुंह बंद हो जाती। विंग लैनजन को कुछ नहीं कह पाता। लैनजन की फेस सैड हो गया था। लैनजन को देख के विंग को फील हुआ लैनजन बुरा मान गई है। लैनजन विंग के पास से उठकर जा रहा था, तभी विंग लैनजन को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, लैनजन मुझे माफ़ कर दो, मैं उन लाशों को देख के थोड़ा बहक गया था, मेरा कहने का वो मतलब नहीं था, मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था, मुझे नहीं लगा था तुम बुरा मान जाओगी। लैनजन विंग की तरह मुड़ता है और कहता है, तुम मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट हो शायद तुम्हें नहीं पता।
मैं तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं देख सकती हूँ। विंग कहता है, ऐसे बातें मत करो, मुझे पता है मैं तुम्हारे लिए क्या हूँ। ये बातें मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अफसोस तो मुझे इस बात की है, जितना प्यार तुम मुझसे करती हो मैं उतना प्यार तुमसे नहीं कर पाती हूँ। मैं तुम्हें तुमसे भी ज़्यादा प्यार करना चाहती हूँ। तभी जियन चन आके कहता है, अगर तुम दोनों की ये लवी डबी बातें ख़त्म हुई तो कुछ ज़रूरी बातें कर ले। विंग कहता है, जियन चन तुम कब आए। जियन चन कहता है, तुम दोनों जब प्यार भरी बातें कर रही थी तब। जियन चन कहता है, मुझे गुसू से खबर भेजा था यहाँ आने के लिए। मैंने सुना आसपास के गांव में जो भी घट रही है। निये के बारे में भी सुना। वो तीनों चल के लैन कबीले की तरफ जा रहा था। विंग कहता है, क्या लोटस कुंभ में सब ठीक है। जियन चन कहता है, अभी तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन हमें चारों तरफ अपना लोग फैला देना चाहिए। वो तीनों बात करते करते लैन कबीले की मेन हॉल में पहुंच जाता है और लैन जियन और जेबुजन को वो करता है। जेबुजन भी जियन चन को वो करता है और विंग को कहता है, मास्टर वे, हम लोगों ने डिसाइड किया है आप लीडर जियन चन के साथ यूनमक जाइए। आपके भाई को आपकी ज़रूरत है। लैंजन कहता है, पर भैया। जेबुजुन लैंजन की बात को काटते हुए कहता है, वांग जी, मुझे पता है तुम्हें विंग की चिंता है, लेकिन पूरी बात सुन लो। हमें चारों तरफ फैल जाना चाहिए। हमलावर कब कहाँ कैसे हमला करेगी किसी को कुछ भी नहीं पता, और शाम होने के बाद हमें उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहना होगा। जहाँ पर भी हमलावर हमला करेगी वहीं से सिग्नल भेजना। अगर हम सब एक जगह पर रहेंगे तो लोगों की ज़्यादा मदद नहीं कर पाएंगे। हमें फैल जाना चाहिए। विंग कहता है, जेबुजिन की बात सही है, हमें ऐसे ही करना चाहिए। विंग कहता है, लैंजन तुम मेरी चिंता मत करो, मैं जियानचन के साथ जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। लैंजन भी कहता है, तुम भी अपना ख्याल रखना और कोई बेवकूफ़ी मत करना, ठीक है। विंग सर हिला के मुस्कुराहट के साथ हाँ कह देता है। अब शाम हो चुका था, सभी लोग अपना पोजीशन ले लिया था। हर घर में चारों तरफ आग जल रहा था। आग की वजह से गांव पूरा रोशनी हो गया था। काफ़ी टाइम इंतजार करने के बाद वो हमलावर यूनमक में हमला करने लगता है। चारों तरफ आग जलने की वजह से वो हमलावर बहुत गुस्सा हो जाता। वो हर तरफ की सामान तोड़फोड़ कर रही थी। लोग डर के मारे भाग रहे थे। जब लोग इधर उधर भाग रही थी तब लोगों को पकड़ के मार रही थी। विंग के सामने ही लोगों की मौत हो रही थी, लेकिन विंग और जैन कबीले के लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे। उस हमलावर का चीखना बहुत डरावना था। वो गुस्से में चीख रहा था। वो गुस्से की वजह से जिसके ऊपर भी हमला कर रहा था खून चूसने के साथ साथ उसका वाइट मार्क भी जला हुआ निशान बन रहा था। हालात हाथ से निकल रहा था। विंग जिनलिंग को कहता है, जिनलिंग जल्दी से सिग्नल भेजो मदद के लिए। जिनलिंग ऐसा ही करता है। जियानचन और विंग काफ़ी टाइम उस हमलावर के साथ लड़ रही थी। विंग और जियानचन जी जान लगा के उसके साथ लड़ रहा था। तभी लैन किलम के सभी कल्टिवेटर आ गया था। जब सभी लोग उसके ऊपर हमला कर रहा था तब वो हमलावर डर के जिनलिंग के पास चला जाता है। जिनलिंग सबसे बहुत दूर खड़ा था। वो घायल लोगों की मदद कर रही थी। जिनलिंग को पता नहीं था वो हमलावर उसके पीछे ही खड़ा है। विंग डर के जोर से चिल्लाता है और कहता है, जल्दी से भागो। जिनलिंग के ऊपर हमला करने वाला था तभी सिजुई उस हमलावर के ऊपर जलता हुआ लकड़ी फेंक देता है। उसका बॉडी थोड़ा सा जल रहा था। उसके बाद सभी लोगों को लगा शायद उसकी बॉडी जलने की वजह से उसकी अंत हो सकता है, इसलिए लैंजन और विंग को छोड़ के सभी लोग उसके ऊपर आग से वार कर रहे थे। उस हमलावर की बॉडी पूरा जल रहा था। लैंजन सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था। लैंजन को पता नहीं क्यों उसे कुछ गलत लग रहा था। विंग लैंजन से दूर खड़ा था, उसे जलता हुआ देख रहा था। अचानक विंग को अपनी बॉडी में जलन महसूस हो रहा था। धीरे धीरे वो जलन बढ़ रही थी। विंग धीरे धीरे सोचने और समझने की शक्ति खो रही थी। विंग छटपटा रही थी। ये देख के लैंजन जल्दी से विंग के पास चला जाता है, लेकिन वो हमलावर विंग के पास आने की कोशिश कर रही थी। सभी लोग उस हमलावर को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो हमलावर की बॉडी अपना आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। सब लोगों को लगा आखिर में उसका अंत हो चुका है। उस हमलावर के शरीर हजारों टुकड़े होके हर तरफ बिखर गया था और शरीर का हर टुकड़ा आग से जल रहा था। उसका जला हुआ बॉडी को सभी लोग इग्नोर करके विंग के पास भाग के आ जाता। लैंजन को कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर विंग क्यों बेहोश हुई। लैंजन बार बार विंग को रोते हुए बुला रही थी। विंग की बॉडी गर्म था। लैंजन सिर्फ रो रहा था। जेबुन कहता है, वांग जी तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है, मास्टर वे भी ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर आके चेक करता है। डॉक्टर ने सबको बाहर भेज दिया था।
बहुत टाइम से डॉक्टर विंग को चेक कर रहा था। लैनजन बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में था। लैनजन गुस्से में कहता है, अब तक वो डॉक्टर क्या कर रही है, वो डॉक्टर इतना टाइम क्यों लगा रही है। जेबोजिन कहता है, वांग जी थोड़ा सब्र रखो। सॉरी गाइस, आज का पार्ट यहीं पर ख़त्म करना होगा। आई नो आज का पार्ट बहुत छोटा है और मेरी स्टोरी भी काफ़ी बोरिंग चल रही है। फिर भी आप लोगों का आज का पार्ट अगर अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।